हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आकृति मॉम स्टाइल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं अभी जस्ट नहा के आ रही हूँ और आप लोग मुझे देख सकते हो। तो अभी मैं जाऊँगी बाहर फूल तोड़ने के लिए और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। फिर उसके बाद मेरा जो है ब्रेकफास्ट बनेगा। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि क्या बनने वाला है। हम लोग पीछे देख सकते हैं कि अपना कपड़ा टांगे हुए हैं कल का, और जब ड्राइंग रूम में आते हैं तो कुछ कपड़े यहाँ कुछ कपड़े वहाँ हमेशा पूरे रहते हैं। तो अभी मैं जब अपना पूजा करूँगी सुबह से यहाँ से हटाऊँगी और मेरा मन किया कि मैं अपना आज का ब्लॉग ड्राइंग रूम से स्टार्ट करूँ, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं फूल तोड़ लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो भी ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और 2 दिन से तो पूरी एकदम बादल बादल सा छाया हुआ है, तो पता नहीं क्यों कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं। इसलिए जो मिल रहा है जिसको वही पहन के एडजस्ट कर रहा है इस टाइम। और मैं जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की हूँ तो शायद उसमें से 1-2 प्रोडक्ट आज आ जाए। तो देखिए कब तक आते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सारे प्रोडक्ट जब एक साथ आ जाएंगे तो मैं उसको आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी मेरा थोड़ा फीवर भी सही है। 1-2 दिन मैं बाल रात में धो के कूलर के पास में सो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही फीवर हो गया था। फिर मैं दवा ली तो मुझे आराम हुआ है और आवाज़ तो अभी भी वैसे ही भारी भारी सी है। तो और मैं क्या बोलूँ, धूप भी है और छाँव भी, दोनों मिक्स से बाहर। और मेरे गुलाब के पेड़ में पता नहीं किसकी नज़र लग गई, आज बहुत कमी फ्लावर खिले हुए हैं। तो मैं आज फिर आप लोग को दिखाऊंगी अपने पेड़ के पास ले जाके कितने फ्लावर हैं वहाँ पे। और उसके बाद उसका मन था कि आज दाल का पूड़ी और खीर बनेगा, पर मैं खुश हो गई और मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे दाल भिगोना है। जब सुबह सो के उठी तो याद आया कि मुझे दाल भिगोना था, तो फिर मैं दाल नहीं भिगो पाई हूँ। तो दाल की पूरी कैंसिल हो जा रही है। तो देखिए फिर लंच में क्या बनता है, लेकिन इसके पहले ब्रेकफास्ट बन जाता है। मुझे देख सकते हैं मैं नहा के ही आप लोग से बातें कर रही हूँ। लेकिन मैं जितना भी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ वो स्टार्टिंग किचन से ही होता है। तो मैं सोचती कि 1-2 ब्लॉग ऐसे भी हो जाए जो रूम से स्टार्ट हो। क्या करूँ, सुबह इतना जल्दी रहता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग को रूम से ही स्टार्ट करूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं डायरेक्ट किचन में कैमरे को ले जाती हूँ और वहीं से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज थोड़ा टाइम मेरे पास बचा तो मैं आप लोग से सोची थोड़ा बातें कर लेती हूँ और यहीं से ही वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और यहीं से आप लोग को दिखाती हूँ आज का ब्लॉग। तो चलिए ठीक है, मैं अपने फ्लावर को तोड़ लेती हूँ, फिर आप लोग से बातें करती हूँ। अभी धूप बहुत तेज़ हुआ है बाहर, लेकिन इसके पहले थोड़ी बादल थे। तो ये देखिए आज मेरा फ्लावर बस 1 2 3 4 5 6 बस 6 फ्लावर ही आज खिले हुए हैं। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। तो बस 6 फ्लावर, तो बाकी और मम्मी 2-3 तोड़ ले गई है और मैं भी सिर्फ 2 ही तोड़ूंगी, बाकी छोड़ दूंगी इसको खिलने के लिए। तो मैं 2 फूल, और सुबह सुबह जब धूप आता है सामने से तो आँखें से चमकना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी देखिए तेज़ धूप हुआ है और फिर थोड़ी देर में बादल भी हो जा रहा है। तो मैं अभी फ्लावर को तोड़ के पूजा कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। चलिए थैंक यू। तो अभी हमारा पूजा हो गया है और हम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गए। तो पूजा करते समय क्या किसी को दिखाना हो तो अपनी अपनी श्रद्धा है कि लोग कैसे करते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं 4 पेड़े चढ़ाऊँगी तो लोग भी 4 पेड़े ही चढ़ाएँगे, वो 2 बर्फियाँ भी चढ़ा सकते हैं भगवान के यहाँ। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है, इसलिए मैं पूजा करते समय नहीं दिखाती हूँ। यहाँ कथा हो या रुद्राभिषेक हो घर पे तो मैं उसको दिखा सकती हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं डेली जो पूजा करती हूँ उसको क्या दिखाना। तो अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ वेज फ्राइड राइस, और रात का चावल बच गया था क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बन गया था तो मैं उसको फ्रिज में रख दी थी। तो मैं सुबह उसी को बना देती हूँ। तो पहले मैं रिफाइंड ऑयल ऐड की हूँ, उसके बाद जीरा का तड़का दे दी हूँ और उसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी ऐड कर दी हूँ। और सब्जियों में शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, अदरक, मिर्च है और मटर है। तो मैं सारी सब्जियों को ऐड कर दी। उसके बाद 2-3 मिनट के लिए ढक दूँगी। उसके बाद मैं इसमें नमक और राजेश का मसाला ऐड कर दूँगी। तो ज़रूरी नहीं कि मैं राजेश का मसाला ऐड करूँ तो सब लोग वो ऐड करें, जिसको जो पसंद है वो मसाले ऐड कर सकता है। क्योंकि मैं 3-4 मसाले यूज करके देख चुकी हूँ, फ्राइड राइस में सबके टेस्ट एक जैसा ही आता है। तो ये नहीं कि पास्ता मसाला, मैगी मसाला आप यूज करोगे तभी फ्राइड राइस अच्छे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं 3-4 मसाले यूज करके देख चुकी हूँ और फ्राइड राइस बनने के बाद वही टेस्ट आते हैं। तो अभी मैं चावल को ऐड कर दी हूँ और अच्छे से मिक्स कर दी हूँ
और जैसे ही हमारा चावल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मैं इसमें टोमेटो केचप ऐड कर लूँगी। तो टोमेटो केचप लगभग मैं 1 चम्मच ही यूज करूँगी, मैं ज़्यादा यूज नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं इसको अच्छे से चावल में मिला लेती हूँ, जिससे कि चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी हमारा फ्राइड राइस जो है बन के तैयार हो गया है। तो अभी मैं चलो इनको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, और साथ में मैं भी कर लूँगी और बाबू भी कर लेगा और आकृति भी कर लेगी, क्योंकि मम्मी बहुत कम ही ब्रेकफास्ट करती है और डायरेक्ट लंच ही करती है। तो इसलिए मुझे 12:30 से और 1 के बीच में लंच बना देना पड़ता है। और जब घर पे छुट्टियाँ रहती है तभी, जैसे संडे का दिन आया है, सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, तो सारे लोग साथ में रहते हैं, तब वो ब्रेकफास्ट कर लेती है। नहीं तो वो जब ड्यूटी का टाइम रहता है इनका, तो डायरेक्ट लंच ही करती हैं। तो अभी ये रहा हमारा फ्राइड राइस बन के तैयार हो गया। तो मैं जा रही हूँ उनको देने, और साथ में हम भी कर लेंगे। और मम्मी का डेली का रूटीन है को 12:30 से 1 के बीच में खा लेती हैं। तो क्या किसी से पूछना कि कैसा बना है, खुद अपने आप से बता दे रहे हैं कि अच्छा बना है, आप लोग देख सकते हो। और मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो जल्दी किसी से पूछती नहीं है, मेरी पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम है, लोग खुद ही बता देते हैं। और बहुत कम ही ऐसा हो कि मेरे खाने अच्छे नहीं बने हो, नहीं तो मैं अच्छा ही बनाती हूँ। और मम्मी जा रही है नहाने के लिए, और फिर इनका फ़ोन आया था, तो मुझे रूम में से किचन में से अप डाउन करवा रहे थे। मैं कभी बोल रहे थे कि रूम में मोबाइल है, कभी बोल रहे थे किचन में, जबकि इनका मोबाइल किचन में ही था। तो इनके ऑफिस से फ़ोन आया था, थोड़ा इनको जल्दी जाना था। तो अभी बाबू जस्ट नहा कर आया है और डायरेक्ट पूजा रूम में जाएगा और हनुमान चालीसा अपना पड़ेगा। तो इसको आदत है नहाने के बाद डायरेक्ट वहीं पे जाता है, क्योंकि कपड़े नहीं पहनता है, और जाएगा टीका उका लगा के आएगा, उसके बाद अपने कपड़े पहनेगा। तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दी हूँ, और एक कर लिए हैं, तो बाबू को भी मैं अपने में ही करा देती हूँ। और क्या बताऊँ, बाबू उतना तीखा खाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उसको खिला देती हूँ। तो देख लीजिए टीका उका लगा के आ गया है। तो अब बज गए हैं 12 और मैं अपना लंच बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबका प्लान बना था कि दाल की पूड़ी नहीं बनी तो कोई बात नहीं, पूड़ी सब्जी और चावल बन जाएगा। तो मैं अभी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैं सब्ज़ी बनाने के लिए आलू को उबाल ली हूँ और बोरा कट की हूँ। तो मैं आलू और बोरा की सब्ज़ी बना रही हूँ, और फिर उसके बाद चावल और पूड़ी बनेगा। बाबू और आकृति के लिए मैं दाल बनाई हूँ, बाकी सबके लिए सब्ज़ी ही बनाया आज। कभी मैं कढ़ाई में तेल ऐड कर दूँ, जैसे तेल गर्म हो गया तो मैं जीरा डाल दी, और जीरा जैसे ही हमारा अच्छे से हो जाएगा मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। तो हमारे मसाले वही प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, और वैसे सबको खाना अच्छे से बनाने आता है, तो मुझे पता ही है, क्योंकि इतना अब मैं क्या बताऊँ, खाना बनाने कोई सिखाता तो है नहीं, लेकिन फिर भी सबको आ ही जाता है जब अपने ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। तो लेकिन हाँ, ये रहता है थोड़ा सा अलग और चेंज हो जाता है। अगर मैं ये सब्ज़ी ऐसे बनाती हूँ तो कोई इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएगा, ये नहीं कि मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही लोग बना रहे हैं। तो अभी मैं इसमें सूखा मसाला ऐड करती हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, देगी मिर्च और हमारा राजेश का मसाला। तो जैसे ही हम सारे मसाले को ऐड करेंगे, थोड़ा सा चला के भून लेते हैं, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दी हूँ और उसे मैं ढक देती हूँ। तो 2 मिनट बाद मैं इसमें फिर से चला लेती हूँ और इसमें टमाटर को ऐड कर दूँगी। तो हम लगभग 1 टमाटर कट किए हैं और उसको ऐड कर दिए हैं। तो अभी हम टमाटर को 2 से 3 मिनट गलने देंगे, उसके बाद हम मैश कर लेते हैं। और जैसे ही हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे, इसमें हमारे जो बोरे कट करके रखे हैं उसको ऐड कर देंगे, और हम इसको 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि हमारा आलू बॉईल हुआ है, तो इसलिए हम उसको थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो अभी हमारा 5 मिनट हो गया, और इसमें हम 1 चम्मच बेसन ऐड कर देते हैं। और मैं जब भी ऐसे बोरे की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसमें बेसन ज़रूर ऐड करती हूँ। तो जैसे सब्जियाँ पक जाती तो ऐसा लगता है जैसे कोयले के चूल्हा का स्वाद आ रहा है, और अक्सर ऐसा होता है जब मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ तो मुझे वही वाली फीलिंग आती है कि कोयले के चूल्हे का सब्ज़ी बना हुआ है। तो अभी मसाले अच्छे से हो गए हैं, तो अभी इसमें मैं आलू कट के डाल दे रही हूँ, और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ, सारी मिक्स कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद मैं पानी ऐड कर देती हूँ। अच्छा, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन वीडियो के साथ जब बोलना पड़ता है तो कोई भी मिसिंग हो जाती है, समझ में नहीं आता है। तो आप लोग उसके लिए क्या मैं बोलूँ, आप लोग से सारी बोल देती हूँ। अगर हमसे कोई गलती होती तो उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। अभी अच्छे से हमारी सब्जियां हो गई हैं,
तो अभी मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। और आटे हमारे गूँथ चुके हैं, तो और चावल भी बन गया, सब्जी भी बन गई है। तो चावल जब भी मैं बनाती हूँ उसको क्या दिखाना, चावल तो इसे भी सीटी लगाना ही रहता है, कोई बहुत काम नहीं बड़ा। तो अभी मैं रायता बनाने जा रही हूँ, तो रायता कद्दूकस कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं पहले गाजर कद्दूकस कर रही हूँ, उसके बाद मैं मूली को कद्दूकस कर दूँगी। हमारा गाजर अच्छे से कद्दूकस हो गया है, तो उसके बाद मैं मूली को कद्दूकस कर देती हूँ। और मैं आज रायते को कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, पता नहीं आप लोग कभी ऐसे बनाए कि नहीं, लेकिन कभी बनाइएगा ज़रूर। तो मैं गाजर, मूली, प्याज, अदरक, मिर्च और धनिया ऐड की हूँ। मुझे जहाँ तक याद है आप लोग रायता में मूली, गाजर, खीरा सब कद्दूकस की होंगी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रायते के साथ प्याज को भी ऐड कर रही हूँ। तभी मैं अपने अदरक को भी इसी में कर देती हूँ। तो अब इसमें मैं धनिया को कट कर लेती हूँ। धनिया कट करने के बाद इसमें मैं हरे मिर्च को हरा मिर्च देख लीजिए आप लोग कितना छोटा साइज है इसका, मैं इससे बड़ा साइज ले भी नहीं सकती हूँ मिर्च के लिए। और जब भी मैं मम्मी को रायता दूँगी मिर्च को मुझे एक साइड करके ही देना पड़ेगा। तो अभी आ गई मेरी बारी प्याज कट करने की, तो मैं प्याज को भी अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से हम अपने प्याज को चॉप कर लिए। और उसके बाद हम अपने इसमें नींबू, लगभग मैं इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ी हूँ। सबसे कठिन काम है दुनिया में प्याज को कट करना, क्योंकि प्याज कट करते समय इतने आंसू आते हैं कि जितने आंसू ससुराल जाते समय भी दुल्हन को ना आते हों और सच्चाई भी है। तो अभी मैं नींबू को भी निचोड़ ली और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसको अलग प्लेट में करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी कोई खाने वाला है नहीं, तो मैं बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा। और अभी मैं नमक को भी ऐड नहीं कर रही हूँ, जब मैं सबको खाने के लिए दूँगी उस टाइम मैं नमक को ऐड करूँगी। तभी आकृति बेचारी बीमार जैसे चल रही, जैसे इसको पता नहीं कितना टेंशन रहता है दुनिया का। तो अब अपने हम पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी मैं मम्मी को लंच देने जा रही हूँ, फिर जब ये आ जाएंगे तो हम लोग साथ में अपना लंच को कर लेंगे। तो अभी हम अपनी मम्मी को देंगे और आकृति देवांशु को साथ में ही दे देंगे, ये लोग भी खा लेंगे। तभी हम अपनी सारी पूड़ियों को निकाल लेते हैं अच्छे से। और मैं जब लोग खाना स्टार्ट करते तभी पूड़ियाँ बनाती हूँ, मैं एक साथ पूड़ियाँ बना के कभी नहीं रखती हूँ। तो अभी मम्मी और देवांशु आकृति खाने वाले, तो मैं बस इन लोग के लिए ही पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। हमारी पूड़ियाँ हो गई हैं। अभी मैं पहले मम्मी को दे दूँगी, उसके बाद देवांशु आकृति के लिए पूड़ियाँ निकालूंगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा गैस ऑन है और कढ़ाई में से धुएँ भी निकल रहे हैं। जब मम्मी बैठ जाती है लंच के लिए तो हमको बहुत जल्दी होने लगता है, चटपटाहट से होने लगती है कि कम मैं उनको बना के दे दूँ, क्योंकि जब कोई भी बैठ जाता है लंच करने के लिए तो मुझे और मैं मम्मी को दाल भी दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी ज़्यादा तीखा सब्ज़ी नहीं खा पाएंगी। मैं सब्ज़ी थोड़ा कम ही दी हूँ और दाल दे दी हूँ साथ में, जिससे वो खा लेंगी अच्छे से। तो अभी हमारी पूड़ी, सब्ज़ी, दाल, चावल और उसके बाद जो रायता मैं बनाई हूँ उसको दे दूँगी। और नमक मैं दे रही हूँ ताकि मम्मी अपना मिला लेंगी। तो अभी देख रहे कढ़ाई में आप लोग के धुएँ आ रहा है। मैं मम्मी को लंच दे के आऊँगी, उसके बाद अपनी सारी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और ये भी आए थे लंच करके चले गए, मैं भी कर ली हूँ। और आज अचानक से आकृति को पता नहीं क्या हुआ, मैं रूम में लंच करने के बाद किचन में सफ़र किया तो देखी बाबू तो सोया ही है, साथ ही आकृति भी पढ़ते सो गई। मुझे इतना खुशी हुआ, लगभग पता नहीं कितनों दिनों के बाद आज आकृति सोई है दिन में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आकृति सारा ड्राइंग का बुक और पेंसिल, कलर सब फेंकी हुई थी बेड पे, तो सोची मैं भी थोड़ा हाथ साफ कर लेती हूँ। तो आइए मैं भी कुछ ड्राइंग बना रही हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ। मुझे ड्राइंग बनाना तो आता नहीं, पर मैं सोची कि आप आज मैं थोड़ा कुछ बना लूँ। तो आप लोग देखिए और बताइए कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ? कुछ हिंट मिल गया होगा। तो मैं जब इसको पूरा बना लेती हूँ उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ।
अगर ड्राइंग अच्छी नहीं बनेंगी तो आप लोग हंसीएगा मत, क्योंकि मुझे ड्राइंग बनाना वैसे भी नहीं आता है। और जब मैं ड्राइंग बनाना स्टार्ट की तो मैं कई सारी गलतियाँ की जो मुझे बाद में दिखाई दिया। मैं कब से आप लोग को मतलब दूर से दिखा रही हूँ तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था, और जो मैं हरकत कर रही हूँ उसके लिए भी आप लोग कुछ बोल सकते हो। तो अभी मैं सोची कि मैं आप लोग को पिछले साथ में दिखाती में पेंट करती रहूँगी और आप लोग के साथ इसको शेयर करूँगी। आकृति उठेगी तो मुझे पता नहीं क्या करेंगे, मुझे तो नहीं पता, पर अभी जो हरकत कर रही हूँ ऐसा लगे आ रहा है। अब सही आ रहा है। और मैं गणपति बाबा की मूर्ति की आकृति तो दे दी, पर मैं उनका सूंड बनाना ही भूल गई। इतनी बुद्धिमान पेंटर आप लोग आज तक कभी देखा नहीं होगा, आज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे कि मतलब गणेश भगवान तो बना दी लेकिन उसका सूंड ही उड़ा दी। तो ऐसा मेरे साथ हमेशा नहीं होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इतनी खुश हुई थी पेंट को देख के कि मैं क्या बनाना स्टार्ट कर दी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन वैसे मैं जब भी गणपति भगवान बनाती तो सूंड ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मेरे को हो गया, क्या सूझा मेरे को कि मैं उनके सूंड की जगह उनका इस तरह से होठ और लिप बनाना स्टार्ट कर दी। तो रेड कलर आकृति ख़राब कर दी थी, मुझे ऑरेंज कलर से ही इनका होठ बनाना पड़ा। बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही था, एक सूंड को छोड़ के। तो बहुत अच्छी पेंटर तो मैं हूँ नहीं कि इनका मैं एकदम उतार दूँगी, क्योंकि इसके लिए अपने हाथ में खूबी भी होनी चाहिए। तो अपने को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, समय समय पर हर चीज़ का आपकी जो इच्छा हो उसे आप कर सकते हो, एक तरह से मैं बोल रही हूँ। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मुझे वो चीज़ नहीं आता तो मैं इसको नहीं कर सकती है, नहीं आता तो उसको करने की कोशिश तो करना ही चाहिए। तो अभी मैं उनके दुपट्टे को बना रही हूँ, तो दुपट्टे के लिए मैंने ग्रीन कलर का उपयोग किया है और येलो कलर का मैंने उनके धोती को बनाया, येलो कलर का मुकुट, और बाकी मैं शरीर को भी उनको येलो कलर से ही पेंट कर दी हूँ, क्योंकि मैं वाइट नहीं छोड़ सकती। और कुछ क्या बोलते हैं क्रीम कलर, तो क्रीम कलर आकृति के पास नहीं था तो इसलिए मैं उनके शरीर को येलो कलर से ही पेंट की हूँ, और होठ को भी रेड की जगह ऑरेंज से यूज की हूँ। बाकी जो सारे मैं उनको अच्छे से पेंट कर लेती हूँ, फिर आपको पूरा कंप्लीट होने पर दिखाती हूँ। और दिखाना क्या है वो तो आप लोग को दिख भी रहे हैं वैसे कि कितने अच्छे बने हैं। तो आप लोग प्लीज़ हंसीएगा मत उसके लिए। और घर पे अकेले रहने पे भी एक अपनी मस्तियाँ हैं कि लोग कर लेते हैं, ना तो कितने लोग घर पे रहते हैं और बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत कम ही बोर होती हूँ। जब कुछ जैसे कि बारिश तेज होने लगी तो मुझे घर पे सुनसान सा लगता है, नहीं तो वैसे आकृति जागती रहती है तो दिन में मेरे सर को खाती है तो मुझे उतना बोरिंग नहीं लगता है और मेरा दिन जल्दी ही निकल जाता है। तो आकृति जब दिन में नहीं सोती तो मैं भी नहीं सो पाती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जब पेंटिंग कर लूँ तो उसके बाद मैं सोऊंगी, क्योंकि जब आकृति सो गई तो मैं किसके लिए जागूँ। और बाबू का तो नियम ये डेली सो जाता है, लेकिन आकृति का कोई ठीक नहीं कि सोती है। हमको तो याद है कि और 2-3 महीने के बाद ऐसा हुआ कि जब दिन में सो गई है। और आकृति को तो यही प्रॉब्लम है कि अपने तो जागेगी, दूसरे को भी डिस्टर्ब करती रहती है दिन भर, मम्मी मम्मी। तो क्या लेना है उसका। तो अभी हमारे लगभग भगवान जी पेंट हो चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह से हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ गंदा कमेंट मत करिएगा मेरे पेंटिंग के लिए, भगवान समझकर उनके कमेंट में हाथ जोड़ दीजिए। और अभी शाम के 6 बज रहे हो, और एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर शाम को 5:30 पौने 6 बजे तक मेरे हाल में इतना सा अंधेरा हो जाता है कि मुझे लाइट जलाना पड़ता है। तो अभी बाबू अपनी पढ़ाई कर रहा है और मैं जा रही हूँ बनाने सैंडविच। तो सैंडविच के लिए मैंने आलू को बॉईल कर ली हूँ, तो उसके बाद मैं अपनी सब्जियों को कट करूँगी। तो भी मैं आलू को ठंडा होने के लिए रख दी, और तब तक मैं अपने गाजर और शिमला मिर्च को कट कर लेती हूँ। तो अभी ये आ गए और हम लोग साथ में बातें करना स्टार्ट करेंगे। तो पूरे दिन भर और रात के भागा दौड़ी के बाद एक यही टाइम मिलता है कि शाम टाइम बनाते हैं, तो उस टाइम हम लोग
1-1.5 घंटा तो लगभग बातें कर लेते हैं और हर जगह की उन लोग की बातें होती है। तो ये भी बताते रहते हैं कि इनके ऑफिस में क्या हुआ है नहीं हुआ है, मैं भी दिन भर में मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ मैं इनके साथ बताती हूँ। तो इसलिए हम लोग दोनों लोगों को यही टाइम मिलता है कि हम लोग बात कर लेते हैं। मम्मी भी साथ में आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही 2 लोग रहते हैं, हम सारी फैमिली ही आ जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि शाम का चाय टाइम ही ऐसा है कि जहाँ पर सारी फैमिली एक साथ होकर बातें कर लेती हैं। तो अभी मम्मी आरती कर रही हैं इसलिए वो नहीं है यहाँ पर, बाकी हम लोग अपनी जो दिन भर की सरपंचगिरी है वो निकाल रहे हैं। तो अभी मैं इनको बात कर रही थी रक्षाबंधन के लिए कि अब मैं क्या आप लोग से बताऊँगी उसके लिए मैं क्या बात कर रही हूँ, और मैं जल्दी बता दूँगी कि रक्षाबंधन के लिए हम लोग की क्या बातें हुई हैं। तो अब मैं अपनी सब्जियों को भी कट कर रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ। और इनको किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दी टेंशन हो जाता है, तो मैं उसके लिए हमेशा इनको डांट लगाती रहती हूँ कि जब अपना ही खाना है तो अपना ही कमाना है, तो किस बात की टेंशन लेते रहते हो आप। लेकिन ये है कि अपनी आदत से मजबूर छोटी छोटी बातों को तुरंत टेंशन ले लेते हैं। तो अभी मैं बाबू का काफ़ी ला के दे दी उनको कि देख लीजिए क्या पड़ा है नहीं पड़ा है। और मैं अपनी सैंडविच बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो मैं कुटी हुई लाल मिर्च और उसके बाद काली मिर्च वाला पाउडर, नमक, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और 1 चम्मच में भुना हुआ जीरा पाउडर भी यूज की हूँ इसमें। तो इसके बाद मैं इसमें आधा नींबू भी निचोड़ी हूँ। तो अभी मैं सब मिश्रण को अच्छे से मैश करने के बाद मैं 2 ब्रेड की स्लाइस ली हूँ। एक स्लाइस पे इस मिश्रण को रखती हूँ और एक स्लाइस पे 1 चम्मच लगभग टमाटो केचप लेती हूँ और अच्छे से उसे प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अमूल का चीज़ स्लाइस ली हूँ, तो उसको दोनों ब्रेड पर अच्छे से लगा लेती हूँ। तो मैं सारे सैंडविच को ऐसे ही बना लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो फिर मैं मिश्रण को ले ली, उसके बाद टमाटो केचप, फिर अमूल का चीज़। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं पहले 1 चम्मच घी तवे पर डाल दी, उसके बाद मैं सारे स्लाइस को डाल दी, उसके बाद मैं ढक देती हूँ ताकि चीज़ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए अंदर। तो अभी मैं पलट दी, फिर इसको 1 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो 1 मिनट हमारा लगभग हो गया है। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो सारे सैंडविच को ऐसे ही बना लेती हूँ। और आप लोग अंदर की स्टफिंग को देखे होंगे कितने अच्छे से भरा हुआ था। तो अब हमारा सैंडविच लगभग सारा बन के तैयार हो गया है। तो भी मम्मी का आरती ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं सारे सैंडविच को तवे पर रख के ढक दूँगी कि गर्म रहे। मम्मी के जैसे ही आरती ख़त्म होगा तो हम लोग साथ में बैठ के खाएँगे। तो हम सबको सैंडविच दे दिए हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर डिनर की तैयारी होगी। तो डिनर में कुछ खास नहीं बनेगा, जैसे डेली का वैसे ही बनेगा। तो ये रोटी सब्ज़ी बनने वाला है। और सैंडविच ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगी बाहर, और बाहर से आऊँगी तो उसके बाद मैं अपने डिनर को बनाऊँगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं बाबू को जब भी प्यार करने जाती हूँ तुरंत गुस्सा होता है। चिढ़ाने के लिए अक्सर ऐसा काम करती रहती हूँ। तो फिर जैसे मैं उसको 2-4 बार किस कर लेती हूँ तो उसको तुरंत बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं उसको दिखाऊंगी, देखो मोबाइल है, कैमरा है, वो है, तो तुरंत तो मान भी जाता है। तो मुझे उसको खिलाने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी रात के 8 बज गए और मैं जा रही हूँ अपना डिनर बनाने। तो डिनर को थोड़ा जल्दी ही बनाऊँगी। तो मैं इस ब्लॉग का आज यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग से मिलूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर किया करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।